हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं नितिका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने सीटेड ईवीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन इस टाइम स्टार्ट किया हुआ है। इसका पहला पार्ट मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है। आज हम उसी के दूसरे पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो ये वही 10 जनवरी 2022 का ही पेपर है। उसका ईवीएस का फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज उसी का पेडागोजी पार्ट डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके सीटेड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। और अभी आपको ये बहुत ही धमाकेदार सेशन है। तो आपको मुझे पहले ही पता है कि वीडियो बहुत ही पसंद आने वाला है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में हेलो शिक्षा का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये पूरा सॉल्व पेपर का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं बार बार। यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन सीडीपी का, 30 सीवीएस का डिस्कस किया है, लेकिन वहाँ जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें पूरा 150 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो जिससे आप लोग पूरे 150 क्वेश्चन मैथ, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ सके। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको मदद मिले पढ़ाई में। ठीक है, बातें बहुत सारी हो गई। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आइए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिया। पहला क्वेश्चन है, एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा दिया गया है पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। तीसरा दिया गया है अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने देने के लिए। और चौथा दिया गया है समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर है। तो हमें अपनी संस्कृति को नीचे गिरा के किसी की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना है। तो ये चौथा ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो जाएगा। फिर पहला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों में बातचीत कराने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। मेलजोल को बढ़ावा, यहाँ सारे ऑप्शन एकदम से निगेटिव कोई नहीं है, चौथे ऑप्शन को छोड़ दिया। लेकिन उनमें से सबसे पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तो एक फैक्टर है। दूसरा क्या दिया गया पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। सबसे सही और एप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रूढ़िवादिता होती है जिन्हें हमें खत्म करना होता है। तो इससे बेहतर मौका और विकल्प हमें नहीं मिल सकता। इस वजह से ये दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जिन्होंने दूसरा ऑप्शन लगाया है वो खुद को 1 स्टार दे लें। वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको 15 आउट ऑफ कितने स्टार्स मिलेंगे। तो देखते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, इससे हम ये समझेंगे। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जम ऐप की कौन सी जूम ऐप निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। फिर 4 ऑप्शन है। चैट में जीआईएफ, दूसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंस, तीसरा है ब्रेकआउट रूम्स, चौथा है वर्चुअल बैकग्राउंड। तो अब देखिए चारों ऑप्शन हैं, इसमें ये पहला दिया है चैट में जीआईएफ, तो यही सही आंसर होगा। पता है क्यों? क्योंकि यही फीचर है जो बाकी जगह पर नहीं है। वरना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हम लोग आजकल व्हाट्सएप से भी कर ले रहे हैं, तो जूम का उसमें क्या रोल है। वीडियो फिर ब्रेकअप रूम से ये हम अब बाकी के सोशल मीडिया से भी कर ले रहे हैं। तो इसमें सबसे सही यही पहला ऑप्शन होगा, चैट में जीआईएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समझने के लिए ग्राफिक निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। फिर 4 ऑप्शन दिए गए।
पहला, पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करें। नहीं, ये नहीं होगा। चोंच दिखा के बच्चों की कौन सी ग्राफिक्स की समझ डेवलप होने वाली है, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा क्या दिया, नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करें। यही सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चों की समझ भी डेवलप होगी और इससे ये क्या होगा कि उनकी साइंटिफिक अप्रोच भी बढ़ेगी, प्रदूषकों के बारे में उन्हें जानकारी मिलेगी और वो प्रदूषण न करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करेंगे। तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आप अपने स्टार्स जरूर काउंट करते रहिए, आपको कितने स्टार्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पहला दिया गया, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारणों पर चर्चा करें। फिर दूसरा है, पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शनों वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा करें। तीसरा है, पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण सूचीबद्ध करें। चौथा, इमारतों के निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में लिखी जानकारी शब्दकोश है। चौथा ऑप्शन सबसे गलत। श्यामपट्ट से कोई चीज उतार के कोई सोच या कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो सकता, तो चौथा गलत हो गया। तीसरा क्या दिया गया, पाठ्य पुस्तक से विभिन्न स्थापत्य शैलियों की उल्लेखनीय इमारतों के बारे में पढ़ने के बाद ऐसी इमारतों के उदाहरण चीज की सूची बनाकर सूचीबद्ध करने से कोई कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, ऐसा नहीं है। तो तीसरा भी गलत हो गया। दूसरा दिया गया, पिछले 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्रों को देखने के बाद दो लोगों के समूह में इसके बारे में चर्चा। तो अब बताइए 50 सालों में कौन कौन से टेलीफोन यूज हुए, इस पे बात करके उनका कोई कॉन्सेप्ट या कोई सबसेट ये उदाहरण नहीं है। सक्रिय एक्टिवली सीखेंगे नहीं, क्योंकि दो के ग्रुप में है। फिर पहला दिया गया, वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर के कारण पर चर्चा करना। किसी चीज के कारण पर चर्चा करना सबसे बेहतर विकल्प होता है, ना कि सिर्फ ऊपरी चीजों पे चलचित्र के बारे में डिस्कस करना, ठीक है। तो यही पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जिनका सही हो आप खुद को एक स्टार दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? पहला दिया गया, विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में होगा, कच्चे माल को पढ़ा रहे हैं, तो धान की कटाई इससे कोई संबंध नहीं है। तो फिर दूसरा क्या दिया गया, विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। ये भी एक सही ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा क्या दिया गया है, विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। करके मतलब अब बनाएंगे तो वो कुछ करेंगे ना, करके सीखना सबसे बेहतर विकल्प हमेशा होता है। तो यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर ये तीसरा ऑप्शन ना होता तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी सही होगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन दूसरे से भी ज्यादा बेहतर है, इस वजह से तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी बड़ा था, इस वजह से एक स्लाइड पे मैंने इंग्लिश का लिख दिया है, ये दूसरी स्लाइड पे इसका हिंदी का पार्ट है। हिंदी वाला भी देख लेते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, जिन्हें नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन का कोई सही आंसर सीटेट ने दिया नहीं है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पे ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें सभी को जनरल मार्किंग हुई है, सभी को नंबर मिला है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा सही आंसर है।
तो डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, इसी वजह से मैं आगे बढ़ जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, क्या किया गया है। ये तो आप लोग को इतना छोटा हो गया कि दिख ही नहीं रहा है, यही बोल रही हूँ ना, ठीक से मुझे ही नहीं दिख रहा। फिर भी देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिख रहा हो ना दिख रहा हो वो अलग की बात है, उस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए। मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन, आप उस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, समीर जो है लोग के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यह कोई नहीं रहता है, सॉरी यहाँ कोई नहीं रहता है। तो जो है उजायरा कहती है यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राजील और अर्जेंटीना यहाँ भी, ठीक है। फिर समीर कहते हैं क्या वहाँ पर लोग उल्टा खड़े हैं, यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं। फिर शोध हिस्सा है एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 5 पाठ 11, ठीक है। तो उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के विद्यार्थियों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण समीर की गलतफहमी को दूर करेगा। पहला दिया गया जिस तरह चुंबक लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी हर उस चीज को आकर्षित करती है जिसमें द्रव्यमान होता है। दूसरा दिया गया है कल्पना करें कि एक चींटी टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है और जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी, ये गलत होगा। तीसरा क्या है, ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। अलग अलग स्थितियों से पिन को देखें, दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसा ही है, यही सही ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि प्रयोगात्मक तरीके से उसकी गलतफहमी को दूर किया जा रहा है, जिस वजह से ये सही आंसर हो जाएगा तीसरा। तो इसमें तीसरा सही आंसर होगा। जिन्हें स्टार मिला वो खुद को स्टार दे ले और बताएंगे कि कितना मिला, 10 आउट ऑफ में कितना स्टार मिला। और ये क्वेश्चन खत्म हो गए। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. And तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।